ओम शांति। आज 4 अप्रैल। प्यारे बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों के ट्रस्टी बनो। देह सहित देह के सब संबंधों के ट्रस्टी बनो। सबकी संभाल करते हुए किसी में भी ममत्व नहीं रखो। मीठे बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों के ट्रस्टी बनो। सबकी संभाल करते हुए किसी में भी ममत्व नहीं रखो। आज का प्रश्न है, इस ड्रामा में माया कौन सी भूलें जब करा देती है तब बाप आकर अभूल बनाते हैं। इस ड्रामा में माया कौन सी भूलें जब करा देती है तब बाबा आकर हमें अभूल बनाते हैं। कौन सी भूलें कराती है माया? बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं, अपना धर्म भूल जाते हैं। ये और देह अभिमान में आ जाते हैं। देही अभिमानी बनना भूल जाते हैं, ये भूल करते हैं। और कोई भूल? बाबा ने कहा, पहली भूल यह है कि जो ब्रह्म तत्व को परमात्मा समझ लेते हैं। सबसे पहली भूल क्या की? ब्रह्म तत्व को भगवान समझ लेते हैं, परमात्मा समझ लेते हैं। अब ब्रह्म तो तत्व है, ब्रह्म को ही भगवान समझ लिया। तत्व से योग लगाना यह तो मिथ्य है। ब्रह्म तत्व है और उस तत्व के साथ योग लगाना तो व्यर्थ है ना। भगवान को छोड़कर तत्व के साथ योग लगाते हैं। इससे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। तत्व के साथ योग लगाने से विकर्म विनाश नहीं हो सकते। तो ये है पहली भूल। दूसरी भूल कौन सी की? पहली भूल तो की तत्व के साथ योग लगा दिया, भगवान को भूल गए। और दूसरी भूल हिंदुस्तान में रहने के कारण देवी देवता धर्म के बदले अपना हिंदू धर्म कह देना, ये है भी सबसे बड़ी भूल है। रहते हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान में रहने के कारण अपने आप को हिंदू कहलाने लगे, जबकि हम हैं देवी देवता धर्म के, सनातन धर्म के। तो सनातन धर्म के बदले, देवी देवता धर्म के बदले अपने आप को हिंदू कहलाना, बाबा कहते ये सबसे बड़ी भूल है। इस भूल के कारण धर्म की ताकत भी नहीं रही। फिर जो हमारे धर्म में ताकत थी, जो सनातन धर्म में, देवी देवता धर्म में ताकत थी, बाबा कहते वो ताकत नहीं रही, क्योंकि अपने धर्म को ही भूल गए हैं सभी।
अब बाप आए हैं तुम्हें अभूल बनाने। अब बाबा किस लिए आए हैं? अभूल बनाने। बिल्कुल 100% कोई भी नहीं जानता, सिर्फ जब वो जानते हैं जो अभी ब्राह्मण बने हैं, जिन्होंने बाबा को पहचाना है, जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं, सिर्फ उन्हें ही तो पता है ना कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। बाकी तो सारी दुनिया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही मानते हैं। भाई पूरे धर्म तो नहीं जानते ना, वो तो सनातन अलग धर्म मान लेते हैं कि हम सनातनी हैं, देवी देवता नहीं कहते। तो अपना धर्म जो हमारा असली धर्म है उसे कोई भी नहीं जानता है। इसलिए बाबा कहते सबसे बड़ी भूल है ये। यही भूल के कारण फिर बाबा को अब भूल बनाने आना है। खाली सनातन धर्म के। आज का गीत है कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। यह कौन आया? बच्चों के पास। बच्चों के पास मात पिता ही तो आएंगे ना, जिनके लिए गायन है तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब तुम बालक की हैसियत में बैठे हो ना। परम पिता परमात्मा बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं निराकार हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ऐसे नहीं कह सकते। यह तो निराकार परम पिता परमात्मा ही कह सकते हैं इस शरीर द्वारा। यह तो जानते हो मेरा कोई स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं है। यह आत्मा ही शरीर द्वारा बोल रही है। निराकार परमपिता परमात्मा बैठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नया कोई सुने तो कहेंगे ये कैसे हो सकता है। हाँ, शिव भगवानुवाच ब्रह्मा के शरीर द्वारा। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, तो इतने सब बीके कहाँ से आए? वह ब्राह्मण लोग कोई अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते नहीं हैं। तुम क्यों कहते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं? क्योंकि तुम सिद्ध कर बताते हो कि अभी हम ब्रह्मा के बच्चे बने हैं और ब्रह्मा का बाप है परम पिता परमात्मा शिव। उनके यह 3 बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। चेतना बहन 1 नंबर चला दो। तो अनेक प्रकार के अब बाबा कहते तो शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख के द्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली रचकर उनको मनुष्य से देवता बनाते हैं। इस दुनिया में मनुष्य तो ढेर हैं। अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न धर्म जाति के मनुष्य हैं। कोई गुजराती हैं, कोई पंजाबी हैं, कोई यूपी हैं, कोई क्रिश्चियंस हैं, कोई बौद्धि हैं, कोई महाराष्ट्रन हैं। आदि कितनी जातियों के नाम हैं। सतयुग में इतने धर्म और इतनी जातियां होती ही नहीं। ना अनेक भाषाएं, ना अनेक धर्म होते हैं। कहते भी हैं एक धर्म एक राज्य हो। सतयुग में है एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाबा कहते मैं आकर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ।
गाया भी जाता है, मानुष्य से देवता किए करत नानागी बार। देवताएं तो होते हैं सतयुग में, त्रेता में नहीं होते। त्रेता में है क्षत्रिय वर्ण। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले और ब्राह्मणों को पढ़ाकर फिर देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी सब जो भी अनेक धर्म हैं, सबका विनाश होना है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम आत्माओं का सच्चा सच्चा बाप हूँ। मैं कभी बदलता नहीं हूँ। मेरे को सदैव बाप की हैसियत से याद करते हो। भगत भगवान को याद करते हैं और तुम बच्चे बाप को याद करते हो। बाबा कहते, तुम बच्चे मुझे बाप की हैसियत से याद करते हो और भगत भगवान के रूप में भगवान की हैसियत से याद करते हैं। और हूं तो मैं एक ही, मैं कभी बदलता नहीं हूं। यह शिक्षा सिवाय भगवान के कोई और दे नहीं सकता। अभी तो अनेक धर्म हैं, तुम लिस्ट भी नहीं निकाल सकते, इतने ढेर धर्म हैं। बाबा कहते कितने ढेर धर्म हो गए हैं, अनेक धर्म हैं कि पता ही नहीं कि कितने धर्म हैं, कि लिस्ट भी नहीं निकाल सकते। कितने ढेर मनुष्य हैं। बाप आकर सभी को मनुष्य से देवता बनाते हैं, सो भी सबको तो नहीं बनाएंगे ना। यह समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं, मेरे सिवाय और कोई तुम्हें ये समझानी नहीं दे सकता। बाप बैठ तुम बच्चों को सतयुग के लिए पढ़ाते हैं। कहते हैं, बच्चे अभी जितना पुरुषार्थ कर स्वर्ग में ऊंच पद पाना हो सो पालो। बाबा क्या समझा रहे हैं? जितना पुरुषार्थ करके स्वर्ग में ऊंच पद पाना है, पालो। अभी ही समय है। फिर सतयुग में जाकर तो पुरुषार्थ नहीं करेंगे ना, हम पद पालें। कम हो गया है पद तो पद अब मेहनत कर ले, मिल जाएगा। बाबा कहते अभी ही समय है। इसीलिए बाबा रोज रोज कहते हैं, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, ये अंतिम जन्म है। इसमें जो कुछ कर लोगे वही मिलेगा। 5000 वर्ष की ये प्राप्ति है, कहीं एक जन्म की नहीं। करके एक जन्म की हो तो फिर भी चलो सोच लें कि चलो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कर लेंगे, लेकिन है ही एक जन्म में 5000 वर्ष की प्राप्ति। अब नहीं किया तो फिर कभी भी नहीं कर सकेंगे। फिर ये नहीं कि अगले वर्ष कर लेंगे या अगले जन्म में कर लेंगे, उससे अगले में कर लेंगे। फिर कोई भी जन्म पुरुषार्थ का नहीं है। पुरुषार्थ का सिर्फ एक ही जन्म है। अगर इसमें कर लिया तो प्राप्ति हो जाएगी, नहीं किया तो प्राप्ति भी नहीं होगी। पढ़ लिए, नहीं पढ़े तो फिर सारी उम्र भरी ढोनी पड़ेगी। फिर कहेंगे जब समय था तब पढ़े नहीं, अब पछताने से क्या होगा। तो बाबा भी यही समझा रहे हैं कि अब है पढ़ने का वक्त, पुरुषार्थ का वक्त। अब नहीं पढ़े तो फिर पढ़ने का क्या फायदा। कोई भी अच्छा पढ़कर ऊंच पद पा सकते हैं। यहाँ भी बाप कहते हैं, अबलाओं गणकाओं को भी पुरुषार्थ से मैं विश्व का सूर्यवंशी राज्य दे देता हूँ।
चाहे अबलाएं हैं, गणकाएं हैं, सबको बाबा कहते मैं विश्व का सूर्यवंशी राज्य दे देता हूँ। बाबा ने समझाया है, इस समय हर एक द्रौपदी पुकारती है, बाबा हमारी रक्षा करो। फिर दिखाते हैं श्री कृष्ण ऊपर में बैठा है, साड़ियाँ द्रौपदी को मिलती जाती हैं तो रक्षा हो जाती है। अब ऐसी बातें तो हैं नहीं, यह इस समय की बातें हैं। बाबा कहते मैं तुमको 21 जन्म नग्न होने से बचाता हूँ, फिर तुम्हारे वस्त्र कोई उतार नहीं सकता। यह है प्रवृत्ति मार्ग, दोनों को पवित्र बनना है। आधा कल्प से विकारों में हिरे हुए हैं तो ये आदत मिटती नहीं। बाप आकर तुम्हें नग्न होने से बचाते हैं, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। पवित्रता में रहते फिर माया वार कर लेती है। अबलाओं पर तो विष के कारण बहुत अत्याचार होते हैं, फिर उनका बच्चों में भी मोह रहता है। इसमें पूरा नष्टो मोहा बनना चाहिए। पहले पहले जब भट्टी बनी तो बहुत हिम्मत रख कर भागे, देखा मार मिलती है, हंगामा करते हैं तो झट सब कुछ त्याग दिया। सन्यासी भी तो इसीलिए घर बार छोड़कर भागते हैं ना। पहले पहले तो उन्हों को याद सताती है, नष्टो मोहा होने में मेहनत लगती है, क्योंकि उन्हों के पास प्राप्ति की एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी ताकत मिलती नहीं। तुमको ताकत मिलती है, उनको पवित्रता की ताकत कहाँ से मिले? पवित्रता का सागर तो एक परम पिता परमात्मा है, उनसे ही वर्षा मिलता है। वह बाप से तो योग लगाते नहीं, ब्रह्म से योग लगाते हैं तो पूरा पवित्र बन नहीं सकते। ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाना मिथ्य है। देखो ये पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। भूलें तो हर एक से बहुत होती हैं, सबने बहुत भूलें की हैं, लेकिन मुख्य भूल है जो तत्व को परमात्मा समझ लिया, तत्व को भगवान समझकर उसे याद करने लगे। अब ब्रह्म तत्व कोई भगवान नहीं है। और दूसरी भूल की, अपने को हिंदू धर्म का कह दिया। ब्रह्म अथवा तत्व को परमात्मा कहना यह भी भूल है, और अपने को हिंदू धर्म का कहना यह भी भूल है। ये ड्रामा में नूंद है। बाप आकर समझाते हैं, ये भूलें तुम्हारे से माया कराती है। बाप आकर फिर तुमको अभूल बनाते हैं। सतयुग में एक ही धर्म और एक ही भाषा थी। ऐसे नहीं कि वृंदावन में रहने वालों को वृंदावनी कहेंगे, वहाँ धर्म ही एक है। बाबा कहते मैं आता हूँ तुमको फिर से देवता बनाने। तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। बाप रचता ही है स्वर्ग, फिर हम नरक के मालिक क्यों बने? नई दुनिया में जरूर हम स्वर्ग के मालिक होंगे। उस समय बाकी सब आत्माएं परम धाम में होंगी। ये बातें अब तुम्हारी बुद्धि में हैं।
जितना जितना योग होगा उतना धारणा अच्छी होगी। कहाँ भी ममत्व नहीं होना चाहिए। अपने को ट्रस्टी समझकर सबकी पालना करनी है। बाबा समझा रहे हैं कि रहना चाहे गृहस्थ में है, परंतु ट्रस्टी समझकर किसी में भी मोह नहीं होना चाहिए। हैं ट्रस्टी, लेकिन खुद को मालिक समझने लग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसके कारण फिर स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकते। जितना जितना योग होगा उतना धारणा अच्छी होगी। कहाँ भी ममत्व नहीं होना चाहिए। अपने को ट्रस्टी समझ पालना करो। बाप की अमानत समझो। देह सहित देह के सब संबंधों के हम ट्रस्टी हैं। परीक्षाएं तो आएंगी ना। कोई बीमार हुआ, दुख हुआ तो संभालना तो पड़ेगा ना। ऐसे तो बाबा ने नहीं कहा ना कि मोह नहीं रखना तो किसको संभालना भी नहीं। अब किसको बीमारी आई है, दुख होगा, तो बाबा कहते हैं उसकी संभाल तो करनी पड़ेगी ना। यह तो है ही दुख की दुनिया। शिव बाबा को तो कोई दुख नहीं होगा, वह तो ट्रस्टी हैं। कोई को कुछ हुआ तो कहेंगे अपना हिसाब किताब चुकतू कर जाकर दूसरा शरीर लिया, इसमें हमारा क्या जाता है। इतने सब मनुष्य शरीर छोड़ेंगे, शिव बाबा को दुख होगा क्या। इतनी सारी दुनिया में इतने लोग रोज शरीर छोड़ते हैं। आगे विनाश होगा तो बाबा कहते और भी सब शरीर छोड़ेंगे, तो क्या बाबा को दुख होगा क्या। और ही खुशी होगी कि ये पुराना छीछी शरीर छोड़ बच्चे को वापस लेकर जाऊंगा। तो दुख की बात हुई या खुशी की। अफसोस की तो कोई बात नहीं है ना कि मर गया। मरने का अफसोस नहीं है, यहाँ खुशी है कि हम वापस बाबा के पास घर जाते हैं। हम उठते बैठते मीठे मीठे बाबा को याद करते हैं परम धाम में जाने के लिए। परम धाम जाने के ही हम अब तैयारी कर रहे हैं। तो खुशी होगी ना। बाबा को याद करते करते ये शरीर छूट जाएगा। ऐसे बहुत सन्यासियों का अनुभव होता है। बैठे बैठे अपने को समझते हैं हम तो ब्रह्म में चले गए, फिर वो कह देते हैं जाकर लीन हो गए। अब तुम बच्चे जानते हो कि लीन तो कोई भी होता नहीं है। बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, अर्थात अपने घर चले जाते हैं। बाकी हर एक को ड्रामा अनुसार पार्ट तो इस दुनिया में ही बजाना है। वापस बीच में से वापस कोई जा नहीं सकता जब तक बाबा ले जाने ना आए। अब तुम जानते हो बाबा अभी हमें वापस घर ले जाने के लिए आए हैं। यह ब्रह्मा बाप अपना अनुभव भी बताते हैं। कभी कभी प्राणायाम चढ़ाते चढ़ाते गुम हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि वह आत्मा ब्रह्म में चली गई, वह ब्रह्म में लीन हो गई। आत्मा तो फौरन एक शरीर छोड़ती है तो दूसरा ले लेती है। बाकी कोई ब्रह्म में व निर्वाण में जाता नहीं है,
ना कोई ज्योति ज्योत में समाता है। दुनिया में बहुत सारी बातें कह दी कि आत्मा ब्रह्म में लीन हो गई, पार निर्वाण चली गई, या ज्योति ज्योत में समा गई। बाबा कहते कुछ भी नहीं होता, सबको पार्ट बजाना जरूर है। जब तक इस सृष्टि पर पार्ट है तब तक आत्माएं वापस घर नहीं जा सकती। जब तक मैं आत्माओं को लेने ना आऊं तब तक भी आत्माएं वापस घर नहीं जा सकती। सबको सन्यासियों के लिए पार निर्वाण गया, ज्योति ज्योत में समा गया, ब्रह्म तत्व में लीन हो गया। तो बाबा कहते ये तब तक, जब तक मैं ना आऊं तब तक कोई भी नहीं जा सकता, सबको पार्ट बजाना जरूर है। बाबा कहते मैं आता ही हूं जब सभी एक्टर्स यहाँ मौजूद रहते हैं, और मैं आऊंगा तब जब सारी आत्माएं नीचे आ जाएंगी, क्योंकि मैं हूं सब सजनियों का साजन। मेरे पिछाड़ी सब सजनियां वापस घर जाएंगी। मैं आया हूं सबको वापस ले चलने के लिए। अब तुम बच्चे जानते हो ये नाटक पूरा हुआ। अब जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ही पद पाएंगे। सदगति दाता एक ही बाप है। अभी बाप आया हुआ है, अभी बाप समझा रहे हैं मैं कब और कैसे आता हूँ। फिर तुम सब आत्माओं को वापस घर ले जाता हूँ। छीछी से गुलगुल बनाता हूँ। गुलगुल जो बनेंगे वही बलि चढ़ेंगे। गुलगुल नहीं बने बलि भी नहीं चढ़ सकते। दिखाते हैं श्री कृष्ण ने गोपियों को भगाया। किस लिए भगाया? पावन बनाने के लिए, पटरानी बनाने के लिए, विश्व की महारानी बनाने के लिए भगाया। तो श्री कृष्ण की तो बात नहीं है ना। यह तो बाबा ने तुम्हारा सब कुछ छुड़ाया है। किस लिए छुड़वाया? तुम्हें पावन बनाने, तुम्हें विश्व का महाराजा महारानी बनाने, तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए छुड़वाया है। सहज राजयोग सिखाकर बाबा हमें स्वर्ग का महाराजा महारानी बनाते हैं। तुमको साक्षात्कार भी हुआ है कि हम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हैं। तुम जानते हो बरोबर मोर मुकुटधारी हम प्रिंस प्रिंसेस ही बनेंगे। अभी तुम हो ब्राह्मण, गाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हो। ये बातें समझने और समझाने की हैं। राजधानी स्थापन हो रही है तो सभी को पुरुषार्थ करना चाहिए अच्छी रीति से। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं हे आत्मा मुझ बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। विश्व का मालिक बनने के लिए इतना तो याद करेंगे। देही अभिमानी बनो। देह अभिमान आने से माया घुसा लगाती है। एक नाटक भी बना हुआ है। माया ऐसे कराती है और भगवान ऐसे करता है। तो प्रैक्टिकल में देखते हो कितने बाप का बनकर फिर मुख मोड़ लेते हैं, जाकर निंदा कराते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भगंती हो जाते हैं। सत बाप सत टीचर सत गुरु की निंदा कराते हैं।
उनको देख मनुष्य कहते हैं कि ये तो कहते थे हमें भगवान पढ़ाते हैं, हमें भगवान मिला है, तो अब भगवान को छोड़ दिया। जो ऐसे बाबा कहते भगंती हो जाते हैं, तो फिर जिनको उन्होंने कहा कि आओ तुम भी आओ, भगवान यहाँ पढ़ाते हैं, भगवान आया हुआ है, तो उनको देखकर कहेंगे ना कि अब कहाँ गया भगवान, तुम तो कहते थे हमें भगवान पढ़ाते हैं। तो ईश्वर को कैसे फारकती देते होंगे। तो ऐसे निंदक ऊंच ते ऊंच ठोर नहीं पा सकते। जो ऐसी निंदा कराएंगे तो बाबा कहते फिर उन्हें ठोर नहीं मिलेगा। तभी तो कहा सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। यह अभी की बात है। जो ये गायन बना है, बाबा कहते ये उन गुरुओं के लिए नहीं बना। मनुष्य जो गुरु बनते हैं उनके लिए नहीं है, ये सतगुरु परमात्मा के लिए कहा गया है कि सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। कई बच्चों को नष्टो मोहा बनने में बड़ी मेहनत लगती है, बहुतों का मोह निकलता ही नहीं है। बाबा भी कहते बच्चों को भी संभालो, लेकिन साथ साथ शिव बाबा को भी याद करते रहो। जो अच्छे होंगे वह शिव बाबा को याद करते रहेंगे। बाबा समझाते हैं गवर्नमेंट भी प्योरिटी चाहती है, तो उनको समझाना चाहिए हम भारत को पवित्रता में लाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। हम भारत को स्वर्ग जरूर बनाएंगे। कन्याएं माता पिता का भी उद्धार कर सकती हैं। बाप को तो गरीब निवास कहा जाता है। शाहूकारों का तो सारा धन माल मिट्टी में मिल जाएगा। शाहूकारों के लिए बड़ी ताकत चाहिए, क्योंकि ज्वाइंट स्टॉक होते हैं ना, फिर अपनी चीज सरेंडर कैसे कर सकते हैं। बाप तो है ही गरीब निवास, तो गरीब निवास गाया हुआ है ना। बाप कहते मैं अभी सब गरीबों की पाई पाई सफल करने आया हूं। शाहूकार तो अपना सब कुछ सफल नहीं कर सकते, वह तो करके थोड़ा ही करेंगे, सब कुछ तो गरीब ही सफल करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, क्या कहा आज बाबा ने? ट्रस्टी बनना है, किसी से ममत्व नहीं रखना, अपने धर्म को भूल गए हैं, हिंदू कहा, और ब्रह्म तत्व को भगवान समझ लिया, सबसे बड़ी भूल की। और क्या कहा बाबा ने? बस कौन आया मेरे मन के द्वारे, और क्या कहा? बस खत्म हो गई मुरली। बाबा इस समय भगाते हैं, किस लिए भगाया? पावन बनाने, विश्व की महारानी, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए भगाया।
निराकार निर्वाण गया, ब्रह्म तत्व में लीन हो गया, ज्योति ज्योत में समा गया, तब तक वापस कोई भी जा नहीं सकता है। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पवित्र बनने के लिए पूरा नष्टो मोहा बनना है। पुराने शरीरों से ममत्व निकाल देना है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पवित्र बनने के लिए पूरा नष्टो मोहा बनना है। पुराने शरीरों से ममत्व निकाल देना है। उठते बैठते बाप की याद में रहना है। किसी भी बात का अफसोस नहीं करना। कभी भी बाप की निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना। उठते बैठते बाप की याद में रहना है। किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। कभी भी बाप की निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। आज का वरदान है, सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, सदा स्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी रतन का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव। सदा स्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी रतन का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव। कि अविनाशी रतन है हम बाबा के, ये टाइटल लेना है तो उसके लिए सबको स्नेह और सहयोग देना है। तो बाबा कहते ऐसे बच्चे ही अमर हैं, सदा बाबा के घर में जीते रहते हैं। नहीं तो आज हैं, कल दिखते ही नहीं हैं, भगंती हो जाते हैं, तो उन्हें अमर तो नहीं कहेंगे ना। तो अमर भव माना अविनाशी बाबा के बच्चे हैं, अविनाशी रतन का टाइटल लेना है। और वो तब मिलेगा जब बाबा से स्नेह भी होगा और बाबा के हर काम में सहयोग भी देंगे। इसलिए कहा सदा स्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी रतन का टाइटल लेने वाले अमर भव। जो स्थापना के कार्य में सदा स्नेही और सहयोगी रहते हैं, उन्हें अविनाशी रतन का टाइटल मिल जाता है। ऐसे अविनाशी रतन जो कभी कोई भी आपको हिला ना सके, ऐसे अविनाशी रतन बन जाते हो जो कभी आपको हिला नहीं सकता। कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। ऐसे अविनाशी रतन ही अमर भव के वरदानी हैं। अविनाशी रतन वो हैं जिनको कभी कोई हिला ना सके, कोई रुकावट रोक ना सके, जो बाबा के इस कार्य में स्नेही और सहयोगी बनते हैं। बाबा कहते उन्हें ही अविनाशी रतन का टाइटल मिलता है, वही अमर भव के वरदानी हैं, रियल गोल्ड हैं, बाप के साथी हैं। वे बाप के कार्य को अपना समझकर करते हैं, सदा साथ रहते हैं, इसलिए अविनाशी बन जाते हैं।
ये काम बाप का नहीं है, ये मेरा है, अपना काम समझकर करेंगे तो बाबा कहते वो बाबा के साथ भी रहेंगे और उन्हें अविनाशी रतन का टाइटल भी मिल जाएगा। आज का स्लोगन है, पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। जब पवित्रता की यथार्थ धारणा होगी तो हमारा हर कर्म यथार्थ होगा और युक्ति युक्त होगा। कब? पवित्रता की धारणा अच्छी तरह से सही तरीके से करेंगे तो कर्म भी सही होंगे और हम युक्ति से चल सकेंगे। जब तक पवित्रता की धारणा सही रीति से नहीं है तो कर्म यथार्थ नहीं होंगे। ओम शांति। जब आप आए शुरू से ही जैसे और जुड़े हुए होते हैं, आप जुड़े हुए हो ऐसे। पहले जब तक आते नहीं हैं तब तक रखते ही नहीं हैं आश्रम पे। तो पहले आते थे, क्लास करते थे, फिर धीरे 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 रहने लग गए। ये तो है नहीं कि एकदम छोड़ा, धीरे धीरे जैसे आते हैं। अब लगाव तो है ना, जब आते हैं रोज मुरली सुनते हैं तो लगाव अपने आप बन जाता है। तो जब छोड़ते हैं तो महसूस होता ही नहीं है कि हमने घर छोड़ा।